का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक मौका दिया है कि हम प्रभु के अनुग्रह में और उसके वचन में सीखने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं वो पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। होली स्पिरिट। वचन बताता है हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे हम हमेशा पुकारते हैं। अभी हम आराधना भी कर रहे थे तो हम आराधना में भी पवित्र आत्मा को पुकार रहे थे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर जाए। आज मसीहत में पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा काम है, मगर अफसोस आज हम पवित्र आत्मा के काम को नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं कि पवित्र आत्मा का क्या काम है तो एक विश्वासी ये बताएगा कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में सहायता करता है, पवित्र आत्मा चंगाई देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा रोगी ठीक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को हम इतना ही जानते हैं, मगर पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। और आज हमने पवित्र आत्मा के काम को सीमित कर दिया है, लिमिट में कर दिया है। पवित्र आत्मा को हमने एक लिमिट में रखा हुआ है, और जबकि प्रभु का वचन बताता है पवित्र आत्मा की कोई लिमिट अनलिमिटेड है। पवित्र आत्मा को आप जितना अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे वो उतना ही काम करेगा, उतना ही काम करेगा, क्योंकि वो एक सभ्य आत्मा है। वो एक ऐसी आत्मा नहीं है जिस तरीके से दुष्ट आत्मा होती है। जब दुष्ट आत्मा किसी एक व्यक्ति के ऊपर सवार होती है तो वो पूरे परिवार पर अधिकार करती है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा आती है तो उसके परिवार में उसकी सेहत पे इफ़ेक्ट करेगी, उसके काम धंधे पे इफ़ेक्ट करेगी, उसके पैसे पे इफ़ेक्ट करेगी, परिवार में और लोग भी बीमार होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होगा। पवित्र आत्मा का क्या काम है? वो एक अगर दुष्ट आत्मा एक घर में घुसी तो वो पूरे परिवार में स्प्रेड हो जाती है। जैसे तेल होता है ना चिकना, एक जगह गिरता है वो पूरे घर को चिकना कर देता है, वो दुष्ट आत्मा का काम है। मगर पवित्र आत्मा एक सभ्य आत्मा है। आप जितना पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे वो उतना ही काम करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बहो, वो आपके जीवन में बहेगा। अगर आपने पवित्र आत्मा को कहा कि पवित्र आत्मा मेरे घर में बहो, वो आपके परिवार में बहेगा। मगर जब तक आप अनुमति नहीं देते हैं वो नहीं बहता है। मगर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बस इतनी अनुमति देते हैं, हे पवित्र आत्मा आप आ जाओ, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को भर दो यहाँ पर, पवित्र आत्मा आप मेरी प्रार्थना को सुन लो, पवित्र आत्मा मेरे को चंगाई दे दो, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के जीवन में काम करो। कहना नहीं सुन रहे, बस हम इतना ही लिमिटेड काम करने को कहते हैं। मगर आज की डेट में पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा काम है, और वो है कि वो हमें प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार करती है, मगर हम जानते नहीं हैं। हालेलुया। वचन में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय में और उसका 16 और उसके 18 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात बोली थी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है।
तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और आगे 14 के 26 में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में संबोधित किया है। क्या बोला है? सहायक। सहायक समझते हो आप? सहायक माने हेल्पर। जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा काम होता है, हम अकेले नहीं निपटा पा रहे होते, तब हम सोचते हैं कि कोई आए, कोई मेरी हेल्प करे, जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे। अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो वो आटा गूंद दे तो मैं रोटी डाल दूँ, मैं बेलूँ वो सेके। इसी को तो कहते हैं। मैं कपड़े धो रही हूँ तो मेरी हेल्प करे। सहायक का यही तो काम होता है। मतलब जो काम आप कर रहे हो उसमें आपकी मदद करे। सेम पवित्र आत्मा के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोले हैं और इंग्लिश में बोला गया है, बट द कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथर, स्टैंड बाय। इंग्लिश में पवित्र आत्मा के लिए कितने शब्द यूज किए गए? काउंसलर मतलब सलाहकार, हेल्पर यानी मददगार, इंटरसेसर आपके लिए प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला, एडवोकेट आपका वकील, क्योंकि पवित्र आत्मा का क्या कार्य है? मध्यस्थी करेगा, हमारे लिए वकालत करेगा। स्ट्रेंथनर आपको सामर्थ्य देने वाला, स्टैंड बाय आपका सहायक। और आगे बोला है, द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf। मतलब यीशु ने क्या कहा? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी पवित्र आत्मा जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा। यानी पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह की जेरॉक्स कॉपी, फोटोस्टेट। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। वो आज की डेट में भी पवित्र आत्मा के कामों को नहीं मानते हैं, पवित्र आत्मा के कामों पर विश्वास नहीं करते हैं। आप एक फ़ोन खरीद कर लेकर आते हो, महंगे से महंगा फ़ोन लो, चाहे आप आईफोन लो या सैमसंग का भी फ़ोन लो, कितना भी महंगा फ़ोन लो, मगर आप सोचो आप उस फ़ोन को यूज़ कब कर सकते हो? उसमें बहुत अच्छा कैमरा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छा स्पेस है, कई कितने 128 GB का उसमें स्पेस है, मगर आप सोचो उसके एप्लीकेशंस आप तब तक यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक उसके अंदर सिम कार्ड ना हो। अगर आपने एक महंगे से महंगा फ़ोन ले लिया और उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डाला, बिना सिम के आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो? कितना ही अच्छा फ़ोन क्यों ना हो, आप उसकी एप्लीकेशंस को भी नहीं चला सकते। कुछ एक एप्लीकेशंस है, एल्बम वगैरह को आप खोल लोगे, अदरवाइज कुछ नहीं चला सकते बिना सिम कार्ड के। आप बात नहीं कर सकते। अब बताओ, ऐसा महंगा फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा कि अगर उसमें आप सिम कार्ड ना डालो, और अगर सिम कार्ड नहीं है तो आप उस फ़ोन से बात
नहीं कर सकते। यानी सिम कार्ड आपको वो एक्सेस देता है कि आप बात कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से पवित्र आत्मा एक सिम कार्ड के समान है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा 12 चेलों पर उतरा था, चेले तो वही 12 थे, वही साधारण से लोग थे, मछुआरे थे, वही थे। कोई वैद्य था, कोई मछुआरा था, कोई कर लेने वाला था, वही साधारण लोग ही थे। मगर जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वचन में क्या लिखा? तुम सामर्थ पाओगे। वो बताता है वचन कि वो सब अन्य भाषा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लग गए। वही पतरस था जब मंदिर के पास में जा रहा था, उसने एक लंगड़े को खड़ा कर दिया। उस लंगड़े से कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो और चलने लग। वो सामर्थ कहां से आई उसके अंदर? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है। बपतिस्मा तो हम पानी का लेते हैं, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग बपतिस्मा है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है तो वचन में लिखा है तो तुम सामर्थ पाओगे। तब हम क्या पाते हैं? सामर्थ पाते हैं। और जब वो सामर्थ हम पर उतरती है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? काउंसलर बन जाता है, हेल्पर बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है, स्ट्रेंथनर बन जाता है, हमारा स्टैंड बाय बन जाता है। वो पवित्र आत्मा एक सिम कार्ड के समान है कि अब तक तो हम प्रभु को ना सुन सकते थे, ना प्रभु से बातें कर सकते थे। आप खुद अपने जीवन से अनुभव से बताओ, जब आप प्रभु में नहीं थे, आप प्रभु को नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के शब्द को सुना? क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा को जाना? नहीं जाना। आपने कब जाना? जब पवित्र आत्मा को आपने पाया। यानी पवित्र आत्मा एक वो सिम के समान है। जब फोन में सिम डलती है, आप ला के रखे रहो 6 महीने तक, फोन महंगे से महंगा, इंतजार करोगे जब इसमें सिम डलेगी तभी तो मैं बात करूंगी। अभी सिम ही नहीं है, सिम ही नहीं है। आप सोचो एक फोन के लिए सिम डलना कितना जरूरी है, वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, आप बात नहीं कर सकते। ठीक एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा योजना बिना पवित्र आत्मा के जान ही नहीं सकता है। बिना पवित्र आत्मा के वो परमेश्वर की से बात नहीं कर सकता है। वचन बताता उसने बयाने में हमको क्या दिया है? अपना आत्मा दिया है। बयाने में, बयाना मतलब गारंटी। जब मकान लेने जाते तो हम बयाना ही देते हैं। यानी जब पवित्र आत्मा वो हमें देता है तो ये उसका बयाना है। किस बात का? कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आप ये समझ लो आपको परमेश्वर ने बयाना दिया है, बयाने के रूप में अपना पवित्र आत्मा दिया है कि तुम मेरे बेटे बेटी हो। और अगर आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाऊं और मुझ पर भी वो बयाने का आत्मा उतर जाए मेरे जीवन में। अभी प्रभु मैं आपको सुन नहीं पाती हूं। अगर आप पर पवित्र आत्मा नहीं है और आपको लग रहा है कि परमेश्वर की आवाज है, तो वो आपके विचारों की आवाज होगी। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है?
सबसे पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम क्या होता है? वो हमें सब बातें सिखाएगा, सिखाता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने आज कलीसिया पर इसलिए नहीं उतारा कि खाली भूत भगाओ, चंगाई पाओ, आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा कलीसिया में नहीं उतरा। परमेश्वर ने कलीसिया में पवित्र आत्मा को इसलिए उतारा है कि वो हमें परमेश्वर की सब बातें सिखाए, प्रभु की आज्ञा सिखाए, प्रभु की इच्छा सिखाए कि प्रभु मुझे आप अपने वचन सिखाओ, मैं सीखना चाहती हूँ। और जब आप परमेश्वर के आत्मा को पुकारते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं आपके वचन को सीखना चाहती हूँ, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को नहीं सीख सकते, आप अपनी बुद्धि से उस वचन को याद भी नहीं रख सकते हैं, आप कितनी ही कोशिश कर लें। मगर जब आप पवित्र आत्मा से बोलते हैं कि हे पवित्र आत्मा आप मुझे अपने वचन सिखाओ, मैं अपनी गवाही दूं, मुझे वचन प्रचार करने में बहुत घबराहट होती थी, बहुत, मुझसे वचन प्रचार नहीं होता था, मैं भागती थी वचन प्रचार से। जहाँ पर भी वचन प्रचार का समय आता था मैं भागती थी। मैं कहती थी मुझसे आराधना कराओ, मुझसे प्रार्थना कराओ, मगर मुझसे वचन प्रचार नहीं होगा। कितने ही साल मैं भागती रही। मुझे कई बार मेरे पापा से डांट पड़ती थी, बड़े भैया डांटते थे कि जब तुझे सेवा करनी है तो बिना वचन प्रचार के कैसे करेगी। मैं बस आराधना और प्रार्थना, मुझसे वचन प्रचार नहीं होता था। मुझे कई बार बोला जाता था कि मैं खड़ी हूँ वचन प्रचार करूँ, मैं भागती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू किया, हे पवित्र आत्मा मुझे वचन प्रचार करना, आप मुझे बताइए मैं कैसे वचन प्रचार करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे बोलना सिखाइए। मैं ये कितने लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा जो मेरे बाद में आए थे, यहाँ तक कि जिन्होंने मेरे से सीखा सब कुछ, और वो यहाँ खड़े होकर वचन प्रचार करके कोई पास्टर बन गया, कोई प्रचारक बन गया, और मैं तब भी पीछे के पीछे ही बैठकर वचन सुनती रहती थी। मुझे वचन प्रचार करने में घबराहट होती थी। मैं क्या वचन प्रचार करूं, मुझसे तो बोला ही नहीं जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं वचन पढ़ती रहती थी, बस पढ़ती रहती थी। वैसे किसी की काउंसलिंग करनी होती थी मैं वैसे काउंसलिंग कर देती थी, मगर अगर मुझे कोई बोलता था कि खड़े होकर प्रचार करो तो मुझे गला ही सूख जाता था। मैंने पवित्र आत्मा से सहायता मांगी, पवित्र आत्मा को पुकारा और पवित्र आत्मा से कहा कि हे पवित्र आत्मा आप मुझे वचन सिखाइए, आप मुझे परमेश्वर के वचनों का अर्थ बताइए, क्योंकि मुझे बाइबल समझ नहीं आ रही। तब पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे करके मेरे अंदर से उस भय को निकालना शुरू किया और परमेश्वर के वचनों के अर्थ को बताना शुरू किया। हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के वचन को जब समझते हैं हम अपनी बुद्धि से समझते हैं, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो बुद्धि दी, वो समझ दी कि मैं पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा उसके वचनों को समझ सकूं।
मैं अपनी बुद्धि से, मैंने कई साल लग गए मुझे ये कोशिश करने में कि हाँ मैं वचन करूँगी, हाँ मैं वचन करूँगी, वचन प्रचार करूँगी, मगर मेरी घबराहट, मेरा डर मुझे नहीं करने देता था। मगर जब मैंने सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी थी वचन प्रचार करने के लिए, वचन को समझने के लिए। मैं पढ़ती रहती थी वचन को, मगर जब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता को मांगी, ना केवल पवित्र आत्मा ने मुझे प्रचार करना सिखाया, मगर पवित्र आत्मा ने अपने वचन के द्वारा मुझे बदल दिया, मुझे बदल के रख दिया। क्योंकि जो मैं थी, जो आप मुझे आज देख रहे हैं, मैं ऐसी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। मैं इतनी अच्छी नहीं थी। अपनी तारीफ अपने आप क्या बोलूं, गुस्से वाली, घमंडी, बदतमीज, और जो भी शब्द आप लगा सकते हो लगा देना, ठीक है, ऐसी थी मैं। मगर जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वचन सिखाया, घमंड के विषय में सिखाया, मैंने घमंड के विषय में सीखा, मैंने अपने घमंड को तोड़ा। मैंने गुस्से के विषय में सीखा, मैंने गुस्सा छोड़ा। मेरी भी आदत पहले और लोगों की तरह थी, इसकी सुनती थी तो उसको जाके बता देती थी है? मगर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि जो कुछ भी तू सुन रही है उसे अपने तक रख, किसी से शेयर नहीं करना तुझे, किसी की भी बातें। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। मेरे अंदर भी कंजूसी की आत्मा थी कि मुझे प्रभु के नाम से देना अच्छा नहीं लगता था, मगर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि कैसे देते हैं और देकर कैसे आशीष पानी है। मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी की सहायता करना, मगर पवित्र आत्मा ने अपने वचन से मुझे सिखाया। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा सिखाता गया, मैं सीखती गई और पवित्र आत्मा मुझे बदलता गया। मगर कब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। अगर आज आप अपने जीवन में किसी बात को फेस कर रहे हैं, चाहे वो घर का कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपका स्वभाव हो, आपकी आदत हो, या सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, उससे आप इरिटेट हो रहे हो, आप सीखो। पवित्र आत्मा क्या करता है? सिखाता है। पवित्र आत्मा सिखाएगा। मगर हम पवित्र आत्मा से कुछ सीखने के लिए तो बोलते ही नहीं है कि आप हमें कुछ सिखाओ, क्योंकि हम सोचते हैं पवित्र आत्मा के हाथ में वो जादू की परी होती है, उसके हाथ में जो डंडी होती है बस वो होती है। आएगा पवित्र आत्मा, यूं डंडी छुएगा और छू मंतर हो जाएगा है? पवित्र आत्मा वो जादू की डंडी तो है नहीं जो डंडी छुएगा और छू मंतर हो जाएगा। पवित्र आत्मा सिखाता है, बट सिखाएगा कब? जब हम सीखने के लिए तैयार होंगे, जब हम उससे कहेंगे कि पवित्र आत्मा आओ और मुझे सिखाओ। मैंने बहुत सारे उपवास रखे। जब भी मैं उपवास रखती और प्रार्थना में बैठती, हर बार प्रभु की आत्मा मुझे कहती, तुझ में अभी भी घमंड है। मैंने 40 दिन के उपवास रखे। अब मैं बड़ी खुश, चलो अब तो कुछ मिलेगा। 40 दिन के उपवास रखने के बाद में जब प्रभु के पास में गई, प्रार्थना करी, प्रभु ने कहा तुझ में अभी घमंड है। मैं सर पीट लिया अपना। मैंने कहा इतने उपवास, अभी भी प्रभु घमंड है। और फिर मैं पवित्र आत्मा से बोलती गई, प्रभु मुझे सिखाओ, प्रभु आप मेरे घमंड को निकालो, मुझसे नहीं निकल रहा, आप मुझे बदलो, आप मुझे बदलो, आप मुझे सिखाओ। प्रभु आप मुझे दीन होना सिखाओ, प्रभु आप मुझे उदारता सिखाओ, प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें। जब आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। दूसरा काम पवित्र आत्मा क्या करता है? रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 26 पद। पवित्र आत्मा 8:26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में
सहायता करता है। ये पद हम सबको जुबानी याद होगा। क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा का दूसरा मेन काम क्या है? प्रार्थना करने में सहायता करना। पवित्र आत्मा सहायता कब करते हैं? किन लोगों की? जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है। वचन क्या कह रहा है? कि हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। हमें पता नहीं कि इस परिस्थिति में मैं क्या प्रार्थना करूं, इस परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करूं। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई जब मैं बस आंखें बंद करके बैठ गई और सोचती रही कि मैं क्या प्रार्थना करूं। कई बार कई लोग ऐसे प्रार्थना निवेदन दे देते हैं कि शब्द भी नहीं होता। क्या प्रार्थना करूं ऐसे में? कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। वचन क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता, कौन सी स्थिति में? दुर्बल यानी कमजोरी, जब हम कमजोर होते। अब शारीरिक कमजोरी की तो बात है नहीं यहाँ पर। यहाँ कौन सी कमजोरी की बात है? आत्मिक और मानसिक। जब हम मानसिक रीति से भी कमजोर होते हैं और जब हम आत्मिक रीति से भी कमजोर होते हैं, तब ऐसे समय में पवित्र आत्मा अपने लोगों की सहायता करता है। कल रात को जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी, तब मैं याद कर रही थी कि पवित्र आत्मा ने मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता कब करी? तब प्रभु ने मुझे एक चांस याद दिलाया जो मेरे साथ घटना घटी थी। एक बार मेरे साथ में ऐसी घटना घटी। उस समय मैं प्रचार करना शुरू नहीं किया था। मैं तैयार हो रही थी प्रचार के लिए, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी। उस समय ये छत नहीं थी, दीवारें थी और मैं यहीं पर ऊपर सोती थी। मैं उस समय छत पर सोती थी, क्योंकि ऊपर छत नहीं थी तो मैं ऊपर सोती थी। इसलिए सोती थी कि सुबह जैसे ही दिन निकले मैं उठकर फौरन प्रार्थना करूं। जैसे ही एक किरण निकले, जैसे ही दिन निकले, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना करूं। और उस दिन मैं देर तक सोती रही। सूरज आ गया, सूरज यहाँ से उगा मेरे पर। जैसे ही रोशनी आई, मैं एकदम से मेरी हड़बड़ाकर मैंने अपनी आँख खोली। मैं यहाँ पर चरपाई पे लेटी हुई थी बेड पे, और जैसे ही मैं उठने की कोशिश करी तब मुझे किसी ने यहाँ रोक दिया और मैं उठ के नींद में मैंने देखा मेरे पैरों के पास में सफ़ेद कलर का एक छोटा बच्चे के समान बैठकर कोई प्रार्थना कर रहा था मेरे लिए। मैं लेटी हुई थी, मैं नींद में थी और मैं नींद में जगी जैसे ही कि रोशनी आ गई है, मुझे उठना है, और मगर किसी ने मुझे रोक दिया। मैंने बस एक झलक देखा और वापस ऐसे हुआ जैसे किसी ने मुझे वापस फिर सुला दिया। और उसके थोड़ी देर बाद मैं उठी। मैंने अपने पापा को बताया। तब मेरे पापा ने मुझे बताया, मैं तेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था और ये पवित्र आत्मा है जो तेरे लिए ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये प्रार्थना ना छोड़े। मैं उस समय निर्बल थी। मैंने डिसाइड कर लिया था,
मगर किसने प्रार्थना करी मेरे लिए? पवित्र आत्मा ने। कौन सी स्थिति में? जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का सब्स्टिट्यूट है। जैसे यीशु के अंदर वो तरस वाला मन है, वो प्यार वाला मन है, वही मन पवित्र आत्मा के अंदर है। वो हमारे लिए तरस से भर जाता है, वो हमारे लिए तड़पता है कि मेरी बेटी ने प्रार्थना नहीं करी 3 दिन से, और उसके बाद मेरा फिर से मानो जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया हो। पवित्र आत्मा ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं अपने आप पश्चाताप से भर गई। मैंने माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, और जिसने मेरी आंखें खोली कि मैं ये देख सकूं कि पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब आप निर्बल होते हैं, जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं क्या प्रार्थना करूं। आज हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, आपको नहीं पता कि मैंने क्या प्रार्थना करनी है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, गले से भी नहीं उतरती। तब ऐसे में कौन प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा को मौका दो प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा, आप मुझसे प्रार्थना कराइए। कई बार किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, समझ नहीं आता पवित्र आत्मा में क्या प्रार्थना करूं, मगर वचन क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर कर, जब आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे, जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे कि पवित्र आत्मा आप आओ प्रार्थना करो, तब आपका मन भले ही कितना कठोर क्यों ना हो, पत्थर बन रखा हो, मगर पवित्र आत्मा आपसे आहें भर भर कर प्रार्थना कराएगा। आहें भर भर कर, जो आपकी सोच और समझ से भी परे है। मगर आज हम प्रार्थनाएं नहीं होती तो हम फटाक से प्रार्थना कराने चले जाते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मगर आपके पास तो, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही सुंदर सहायक है, वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा को पुकारो, पवित्र आत्मा से बोलिए कि हे पवित्र आत्मा, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, आप मुझसे प्रार्थना कराइए। हे पवित्र आत्मा, मैं कैसे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं? हे पवित्र आत्मा, मैं इस परिस्थिति के लिए कैसे प्रार्थना करूं? क्योंकि वचन में लिखा, तुम्हें नहीं पता सामने वाले व्यक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, तुम्हें नहीं पता इस सिचुएशन के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, मगर पवित्र आत्मा तुमसे आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, वो प्रार्थना कराएगा। और मनों का जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे वही प्रार्थना कराएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। वो उससे अलग प्रार्थना नहीं कराएगा, वो आपके मन के अनुसार प्रार्थना नहीं कराएगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु मेरी उस लड़के से शादी हो जाए, तो पवित्र आत्मा ये प्रार्थना नहीं कराएगा, हे प्रभु ये बहुत प्यार करती है, शादी करा दो, ये शादी, ये नहीं कराएगा। वो तो क्या प्रार्थना कराएगा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अगर वो व्यक्ति आपके लिए सही होगा, अगर वो लड़की आपके लिए सही होगी, तो परमेश्वर वही प्रार्थना, आप पवित्र आत्मा आपसे वही प्रार्थना कराएंगे कि हे प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जब हम मौका देते हैं अपने जीवन में, तो वो प्रार्थना करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। पवित्र आत्मा को आप सीमित मत रखिए कि पवित्र आत्मा का कार्य सिर्फ भूत भगाने का है, सिर्फ काम धंधा चलाने का है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाएगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में तीसरा अहम काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको तैयार करना, उसका तीसरा काम। रानी एस्तर के विषय में जब हम पढ़ते हैं, आपने कहानी पढ़ी होगी, जब रानी एस्तर को राजा के महल में लाया गया था, तब वो 1 साल तक एक अधिकारी वो खोजा था, अधिकारी के
अंडर रही थी। 1 साल तक उस अधिकारी ने, उस खोजे अधिकारी ने रानी एस्तर को तैयार किया था, मेकअप में, राजा के लिए तैयार करने के लिए। ठीक इसी तरीके से जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नबूकदनेस्सर के महल में लेकर जाया गया था, तब उनको भी एक खोजे के अंदर रखा गया था। वचन में लिखा है, एक अधिकारी के अंदर सौंपा गया था कि वो उनको राजा के महल का खान पान, बोली, उठना बैठना सिखाए। और ठीक नियुक्त समय के बाद, यानी 3 साल के बाद उनका समय था कि वो राजा के सामने उपस्थित हो। ये अधिकारी कौन था? ये अधिकारी का काम क्या है? रानी एस्तर तो एक साधारण लड़की थी, हमारे समान। अब उसको रानी बनाने का काम किसको दिया गया था? उस अधिकारी को, खोजे को। 1 साल तक वो उसके अंडर में रही, उसकी अधीनता में रही, उसमें तैयार हुई। उस खोजे अधिकारी ने उसकी सारी बदसूरती को दूर करके उसे एक सुंदर लड़की बनाया, उसको इस लायक बनाया कि वो जब पहली रात राजा के पास में जाए तो राजा को भाए। और उस खोजे का वो काम सफल हुआ जब वो पहली रात राजा के पास में गई, राजा को भाई। ठीक यही काम पवित्र आत्मा करते हैं। आज पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या कर रहे हैं? ये सारी एस्तर को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। ये जितने भी डैनियल बैठे हैं, इन सबको राजा की भाषा सिखा रहे हैं, राजा के लायक, राजा के सामने खड़े होने के लायक बना रहे हैं। पवित्र आत्मा का सेम यही काम है। जैसे उस समय उन अधिकारियों को ये काम सौंपा गया था, वही काम आज पवित्र आत्मा कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो ये कलीसिया भी रानी एस्तर के समान राजा को भाएगी। आप सोचो, अगर उस एस्तर को वो खोजे के अंडर में नहीं दिया जाता या उसके अधिकार में वो रहने के लिए मना करती कि मुझे इस खोजे के अधिकार में नहीं रहना और मुझे अपनी मर्जी से तैयार होना है, तो क्या वो रानी के लिए तैयार हो पाती? क्या डैनियल, शद्रक, मेशक, क्या वो नबूकदनेस्सर के राजमहल में खड़े होने के योग्य तैयार हो पाते? एक नियम था, राजा के सामने आने से पहले वो उस प्रोसेस में जाए, वो उस ट्रेनिंग प्रोसेस में जाए। आज हम भी उस ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं और उस ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जिसकी अधीनता में रहकर हम सब कुछ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि राजा के सामने खड़े कैसे हो, कैसे हम अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करें कि जब वो आए अपनी कलीसिया को लेने के लिए तो हम लज्जित ना हो। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा को इतना मौका नहीं देते। आप सोचिए, पवित्र आत्मा बहुत सामर्थी परमेश्वर है। रोमियो की किताब और उसका 8 और उसके 11 में लिखा है, यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ क्या लिखा है? यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आप जरा सोचो, कल्पना करो, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को
मुर्दों में से जीवित कर दिया। वही आत्मा तुम में बसा है। आप सोचो, कौन सा आत्मा बसा है? जिसने यीशु को मुर्दों में से, कोई साधारण आत्मा नहीं है हमारे अंदर, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। वही आत्मा तुम्हारी नश्वर देह को, ये नाशमान देह को वापस जिला सकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब यही पवित्र आत्मा हमें फिर से जिंदा कर देगा यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। आज वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थी आत्मा हमें मिला हुआ है, जिसे आज हमने खांसी जुकाम इन सब बातों में ही सीमित करके रख दिया है। अरे आप सोचो, वो सामर्थी पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम कौन सी आत्मा के हैं? तो क्या ऐसे में हमें गाली देना, चुगली करना, इधर उधर की करना, झूठ बोलना क्या सुहाता है? जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है, सुहाएगा? नहीं सुहाएगा। और अगर हम उसी चाल चलन में चलेंगे, उसी आचरण में चलेंगे, तो क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा? वो इतना पावन आत्मा है, इतना पवित्र आत्मा है कि उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे, वो आपको परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थना में सहायता करे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करे, तो हमें उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। जैसे रानी एस्तर उस प्रोसेस में गई थी, पवित्र होने के प्रोसेस में, हमें भी अपने आप को उस प्रोसेस में डालना पड़ेगा कि हे पवित्र आत्मा, मुझे भी पवित्र करो। तब वो हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आज इस वचन के द्वारा। होली स्पिरिट, बिना आपके बारे में प्रचार करना असंभव है पिता। होली स्पिरिट, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और आपके बारे में प्रचार करने के लिए आपने मुझे सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा पिता, आप इतने भले परमेश्वर हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें बयाने के रूप में दिया है। आप वो पिता की आत्मा है, आप प्रभु यीशु मसीह का वो प्रतिरूप हैं। होली स्पिरिट, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे जीवन में हैं। आज हमें वो आत्मा मिला हुआ है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज भी हमारे जीवन में काम करने में सक्षम है, सामर्थी है। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं आपकी गहरी उपस्थिति को अपने मध्य मांग रही हूँ। आइए प्रभु, और आज अपने बेटे बेटियों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, अपनी समझ और ज्ञान में बढ़ा दीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा के कार्य को सीमित ना करें। होली स्पिरिट, आइए और आप अपने लोगों को वो आज्ञा मानना सिखाइए, वो वचन पर चलना सिखाइए। आइए पवित्र आत्मा, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आप हमें एस्तर और डैनियल के समान राजा के सामने खड़े होने के लिए तैयार करें, ताकि जब वो राजा आए तो हम उस महान यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। आइए पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप अपने हर एक बेटे बेटी की सहायता करें। आप प्रत्येक को छू लीजिए मेरे पिता, और छू कर आप उन्हें आशीषित करें। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन।